हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है। ये रीडिंग थर्ड पार्टी रीडिंग होने वाली है कि हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन के रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या आपके पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं, क्या वो आएंगे। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। समटाइम ये भी पॉसिबल है ये रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट हो, और समटाइम ये भी पॉसिबल है ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो जनरल की रीडिंग की तरह ही इस रीडिंग को देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन क्या कुछ चल रही है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास है 8 ऑफ वैंड, वी हैव द नाइट ऑफ वैंड, एम्परर, वी हैव डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड एंड द टेम्परेंस। बॉटम से हमारे पास आया है स्टार विद हाई प्रेस्टेस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन कार्ड्स को मैं अभी क्लैरिफिकेशन में ले रही हूँ यहाँ पे, सो दैट हम इस रीडिंग को फिर एक कंटिन्यूस फॉर्म में देख सकें। इंटीग्रेशन, सिंजोफेनिया, सक्सेस, पास्ट लाइफ एंड द माइंड। ओके, यहाँ बॉटम से हमारे पास आया है अवेयरनेस विद द पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले मैं कैमरा थोड़ा सेट करती हूँ और फिर इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन बताने की कोशिश करूँगी सो दैट आप इस रीडिंग को अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ। सिचुएशन कुछ इस तरह से व्यूवर्स कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि दो अलग अलग लोग मैरिड होते हुए भी, जैसे कि आप और आपके पर्सन में भी अलग अलग हो सकता है मैरिड हो, या फिर यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड हो, जो थर्ड पार्टी वो भी मैरिड हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। आप देख लो आप किस तरह से यहाँ पर आते हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन का आपके साथ में कहीं ना कहीं लव बहुत स्ट्रॉन्ग तो रहा है। जस्ट लाइक अभी मैरिड एनर्जी क्यों फील हुई यहाँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से फिजिकल रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकते हैं, जो आफ्टर मैरिड डेवलप होते हैं। ठीक है, जिनको लीगल माना जाता है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में या तो बहुत पहले हो चुकी हैं, या फिर आप लोग इस तरह का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लेके चल रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में रिलेशनशिप को एंड करके वो थर्ड पार्टी के पास में गए हैं, या वो आपका रिश्ता नहीं चाहते थे। ठीक है, वो जैसे कि मे बी उनको वो वहाँ पे खुशी मिल रही थी बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे जाना चाहते थे, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते थे स्ट्रांगली अपनी लाइफ में, लेकिन उनके लिए वहाँ पे जाना, थर्ड पार्टी के पास में जाना जैसे कि बहुत चैलेंजिंग हो गया है। ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है। और जो मैंने आपको बोला था अभी कि मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी भी जो आपके रिलेशनशिप में हो आपके पर्सन के साथ में, वो यहाँ पे ऑलरेडी वो भी मैरिड हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से सिचुएशन में आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रही हूँ। पास्ट में घटी हुई किसी घटना का इम्पैक्ट आपके पर्सन की प्रेजेंट लाइफ पे पड़ रहा है, और उसको देखते हुए आपके पर्सन अपनी लाइफ में उस थर्ड पार्टी के साथ में एक क्रिटिकल सिचुएशन को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये स्ट्रांगली एक पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ कि एक इंसान की जर्नी थर्ड पार्टी के साथ में शुरू हुई है, जिसको वो अपना लव मान रहा होगा, अपने लिए उसको सोल कनेक्शन लग रहा होगा कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा या वो उसके लिए सब कुछ करेगी, फैमिली प्लानिंग सब कुछ वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चल रही थी उस थर्ड पार्टी के साथ में, अभी भी चल रही है कुछ लोगों की, नो डाउट ये चीज़ें हैं
कि आपका पर्सन में भी हो सकता है या तो उससे शादी करना चाहते हो, या फिर आप उसके आपके पर्सन की इंटेंशन बता रही हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी बात नहीं हो रही है, अभी आपके पर्सन का माइंडसेट यहाँ पे रीड किया जा रहा है। और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन में भी हो सकता है थर्ड पार्टी को, जैसे कि यहाँ पे अपना ट्रू लव या अपना सोल कनेक्शन या उसके साथ में अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे थे, या उनको उसी के साथ में अपनी ज़िंदगी जीनी थी, उसके साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ में घूमना, उसके साथ में फिरना, उसके साथ में लाइफ को स्पेंड करना, जीना, लिव इन में रहना, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। जैसे कि वो लोग भी आपके साथ में रिश्ता होते हुए उसके साथ में आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, लिव इन में रह रहे थे, सब कुछ थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं पे जैसे कि हो सकता है या तो आपके पर्सन से शादी करना चाहते हो, ठीक है, या मे बी जैसे कि अपनी खुशियाँ उसके साथ में देखना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, घर परिवार की कुछ ऐसी हो सकती है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ पे एक ब्लॉकेजेस आ चुका है, जो इनकी रफ्तार को कहीं ना कहीं जिसने धीमा कर दिया है। वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, जिसने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से उस पर्सन की तरफ रोक के रख लिया है, ठीक है। अब आपके पर्सन को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ में अब जो ये सोच के चल रहा था, ये चल रही थी, मे बी शादी को लेके, मे बी घर परिवार को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने करियर को लेके, ठीक है, वो अब उसका क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपको लग रहा होगा कि मेरा पर्सन बड़ा खुश है, लेकिन मैं यहाँ पे उन खुशियों के बीच में जो अंदर गहराई वाली बात होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि पास्ट में जो मैंने बोला व्यूअर्स कि पास्ट का इम्पैक्ट आपके पर्सन पे अब आके पड़ रहा है। कहते हैं ना कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी की है पास्ट के अंदर, आपके पर्सन ने मे बी कुछ लोगों का इम्पैक्ट आपके पर्सन की लाइफ पे अब पड़ रहा है, प्रेजेंट लाइफ के ऊपर। और ये उसके साथ में जैसे कि इनको पता क्या भय लग रहा है आपके पर्सन को और उस थर्ड पार्टी को भी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर पास्ट वाले लोग जैसे कि इनकी लाइफ में आ रहे हैं, मे बी जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी भी यहाँ पे मैरिड पर्सन हो सकता है या फिर फैमिली इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, तो उनका इन्फ्लुएंसेस जैसे कि पढ़ना स्टार्ट हो गया और उनके इन्फ्लुएंसेस की वजह से इनका जो थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता है वो बिगड़ रहा है। मैं कह रही हूँ ना ब्लॉकेजेस यहाँ पे आए और वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिवील होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थम गई हैं, ठहर गई हैं, और यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ में, मे बी इनका रिश्ता एंड हो रहा है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। और आपके पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता एंड हो, जैसे कि संभाल रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ का अब क्या होगा। जैसे थर्ड पार्टी अगर या तो रिटर्न बैक कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में रिटर्न बैक कर रही है, वो अपनी या तो फैमिली में वापस जा रही है या फिर वो अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, समवेयर लाइक की कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि अब आपके पर्सन उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं स्ट्रांगली बताऊँ तो यहाँ पे आपके पर्सन का मूवमेंट नहीं है। आपके पर्सन की तो इंटेंशन ये है कि वो घबरा रहे हैं उसके जाने से, ठीक है। उसका मे बी या तो ये हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी को ही कोई मैरिड प्रपोजल आ गया है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं उसकी एक फैमिली इन्फ्लुएंसेस है थर्ड पार्टी का, या तो वो शादी करने जा रही है या वो शादी उसकी हो रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखना, क्योंकि मैं सिर्फ जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं उस तरह से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जाना, उसकी लाइफ में कुछ लोगों का आना एक तरह से आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके पर्सन इस समय बहुत बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर आपके पर्सन इन दिनों कहीं ना कहीं कुछ अगर आपको परेशान नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही तरह का इनका बिहेवियर हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। क्योंकि ये उसके साथ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, लव के साथ में वो भी था, जस्ट लाइक अ मेड फॉर ईच अदर वाली इनकी फीलिंग हो सकती है। देखो जो है मैं आपको वो बता रही हूँ। अब आपको बुरा लग सकता है, आपको दुख भी हो सकता है, आप मुझे गालियाँ भी बक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो होगा मैं आपको वही बताऊँगी, सो दैट आप इन चीज़ों को अपने साथ में सिंक्रोनाइज कर सको और देखो कि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किधर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिश्ता में थर्ड पार्टी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसको लेके आपके पर्सन बड़ी ही टेंशन में है। हर तरह से उस एंडिंग को पास्ट की वजह से जो लोग रिटर्न बैक हो रहे हैं, जो अब शामिल हो रहे हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, आपके पर्सन उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी मुझे स्ट्रांगली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या एक्शन है, या फिर आपके लिए इस सिचुएशन में वो क्या फील करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वो इस सिचुएशन में आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ से भी देखो 10 ऑफ सोर्ड आ गया। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे मैं आपके लिए व्यूअर्स ये आपके लिए मैसेज दूंगी आपके पर्सन की तरफ से कि ये जो पर्सन है ना, अभी किसी भी तरह से आपके रिश्ते में एक बहुत स्ट्रांगली एंट्री करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं तो। क्योंकि ये पर्सन उसके थर्ड पार्टी के साथ में जो ब्रेकअप चल रहा है या फिर चीज़ें बिगड़ रही हैं, उससे आपके पर्सन आहत बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं ना, एक इंसान घायल है गंभीर रूप से, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसके दिल पे चोट हुई है, उसकी उम्मीदों पे चोट हुई है, उसकी उम्मीदें बिखरी हैं, टूटी हैं। ये आपके पर्सन की स्थिति है। और आपको लेके भी व्यूवर्स, आपके साथ में भी रिश्ता कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को एक ऐसा अनुभव हो रहा है आपकी तरफ से कि मे बी ये अपनी लाइफ में आपकी तरफ जो एक्शन है, मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मन में आता तो है ख्याल कि वो आपसे बात करे, आपसे जुड़े, आपके साथ में कहीं ना कहीं कुछ शेयर करें, पर वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी जो थर्ड पार्टी के साथ में भी आपके साथ में यहाँ पे रिवील हो रही हैं। आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। आप सिर्फ अपने पर्सन से एक, आप भी अगर मैं देखूँ, आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन आस्पेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर मस्कुलिन आस्पेक्ट अब ज़्यादा हो चुका है, जो अपने हिसाब से चलती है, ये चलता है, जो इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशन पे काबू करना सीख चुका है। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन एक तो आपकी तरफ इसलिए भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ में आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आप भी यहाँ पे तलवार लेके खड़े हो। ठीक है, एक तो वो ऑलरेडी 10-10 तलवार लेके बैठे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और आपके पास में आएंगे तो आप भी उनसे 10 सवाल पूछोगे या फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन वगैरह लगाओगे, क्या करेंगे। तो आपके पर्सन नहीं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपका भी कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क को दिखाती है। एक एस्पेक्ट ऐसा दिखाती है आपके पर्सन का जो ये दिखाता है कि वो आपके ऊपर वर्क तो करना चाहता है, पर वर्क करे कैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सही करे कैसे आपके भी रिश्ते को। क्योंकि वहाँ तो देखो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का रिश्ता ऑलरेडी एंड हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, कम बैक की एनर्जी यहाँ पे है आपकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर ये है कि उनको आपकी तरफ से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है। इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर आप उनको मेंटल तो संभाल सकते हो मेंटली तरीके से, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन के पास में कहीं नहीं है। देख रहे हो ना, आपकी तरफ भी सिर्फ सोर्ड और पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो यही दिखाता है कि उनको कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपके तरफ आने का मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सन पे सीधे कुछ सवालों की बौछार कर रहे हो। ठीक है, और वो आपके पर्सन उन चीज़ों को अभी फेस करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में खुद सवालों में उलझे हुए हैं कि इनके लाइफ में हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अब अवेयरनेस और पॉलिटिक्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे देखो क्या बताती है। अब ये बताती है कि आपके पर्सन को जैसे कि एहसास हो रहा है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ में एक जो रिश्ता था इनको, ठीक है, वो एक सोच समझ के सबसे पहले तो बनाना चाहिए था। ठीक है, इनको ये चीज़ें पता थी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ में जाते हुए या उसके साथ में रिश्ता बनाते हुए कि क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। लेकिन आपके पर्सन फिर भी जैसे कि एक कहते हैं ना अज्ञानता का मुखौटा ओढ़ के और उसके साथ में रिश्ते बना रहे थे, और इनका जो भ्रम था वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आज टूटता हुआ सा नज़र आया है। जैसे कि अब आपके पर्सन की जो रियलिटी है, उस पर्सन की जो रियलिटी है, इस रिश्ते की जो रियलिटी थर्ड पर्सन के साथ में, वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवील हो चुकी है कि इस रिश्ते का अब क्या भविष्य होगा, क्या ये रिश्ता उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का जैसे कि अब पता चल चुका उन्हें कि अब शायद मे बी अब ये इन चीज़ों को ना संभाल पाए। राइट, तो ये चीज़ें गाइज मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रही। चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्यूवर्स यहाँ पे। ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है आपके लिए।
तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर और वैसे भी गाइडलाइंस क्या रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो वेट आया है आपके लिए, आपने जिस भी क्वेश्चन को लेके यहाँ पे पूछा है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, कि अभी आपकी परिस्थितियाँ वैसे आपके फेवर में भी नहीं आई है, या फिर आपको अपनी सक्सेस के लिए इस रिश्ते में अगर आप सोच रहे कि वो मेरे पास आएंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी हील होने की ज़रूरत है, ठीक है, इनको हील होने की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले खुद अपनी परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है, सिचुएशन से बाहर मेंटली कैसे निकलना है, इनको खुद उस पर वर्क करना होगा। और ये जब आपके पर्सन खुद हील होंगे तब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वहाँ तो एंडिंग चल ही रही है। और वहाँ से आप समझ सकते हो, जब एक दर्द कोई इंसान लेके चलता है तो उससे जल्दी निकल नहीं पाता। आप भी नहीं निकल पाए थे ना, आप भी वेट कर रहे हो ना, तो इस पर्सन से भी थोड़ा कहीं ना कहीं आपको एक पेशेंसली और वेटली कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते को मैनेज करना होगा। क्योंकि बॉटम से ये कार्ड बताते हैं आपके लिए जो आए हैं कि अभी आपके शायद सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। डोंट वरी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि आपके लिए एक ओपनिंग है, एक बेहतर ओपनिंग नज़र आ रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी खुशियों के दरवाजे ओपन कर देगी। क्योंकि देखो यही बता रहा है यहाँ पे, देख रहे हो कार्ड सिंक्रोनाइज खुद ब खुद हो रहे हैं। सक्सेस, नो नीड टू वरी, टेंशन मत लेना, अपने आप ही आपकी लाइफ में सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो एंजल डिवाइन पे छोड़ दो, कुछ चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट होंगी, थोड़ा वेट करने के लिए बस आपको बोला जा रहा है। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।